हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 4 जून और 4 जून का जो भी करंट अफेयर का झारखंड से रिलेटेड है तो उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 4 जून के झारखंड करंट अफेयर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर का जो फैक्ट है वो देखिए। अभी जो नीति आयोग है तो नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है तो उसका इंडेक्स जारी किया गया है 2020-21 के लिए। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 का रैंकिंग जारी कर दिया गया है और इस रैंकिंग में हम झारखंड की स्थिति को देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो ये सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और 2020-21 का भी लेटेस्ट वाला जारी किया गया है SDG इंडेक्स, जिसमें इस पर पहले नंबर पे जो है ये केरल राज्य रहा है 75 अंकों के साथ और वहीं पे दूसरे नंबर पे जो है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है। दूसरे स्थान पे दो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, 74 अंक के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें सबसे नीचे में टोटल 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में सबसे नीचे 28 रैंक पे जो है तो वो है बिहार 52 अंकों के साथ। तो बिहार सबसे निचले स्थान पे है, 28वें नंबर पे है। और वहीं पे अगर हम झारखंड की स्थिति की बात करें तो ये 56 अंकों के साथ जो है ये 27वें नंबर पे है। तो देख सकते हैं झारखंड का भी जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है इस इंडेक्स में। तो याद रखिएगा कि ये जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है तो ये जारी किया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और इस रैंकिंग में पहले नंबर पे है केरल, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, और झारखंड का स्थान आपको याद रखना है। झारखंड है 27वें नंबर पे और 56 अंकों के साथ ये 27वें नंबर पे है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो पहले नंबर पे रहा है वो है चंडीगढ़। तो इतना सारा फैक्ट जो है सतत विकास लक्ष्य के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला जो है वो है अभी जो झारखंड है तो झारखंड में जो है ये जनजातीय परामर्शदात्री परिषद, शॉर्ट में TAC यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, तो इसका गठन किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। देश के 28 राज्यों में जो है 10 राज्य जो है तो ये इनको 5वीं अनुसूची में रखा गया है। और जो भी राज्य जो ये 10 राज्य है जिनको कि 5वीं अनुसूची में डाला गया है तो 5वीं अनुसूची के तहत जो भी राज्य मतलब कि होते हैं तो उनमें जो है केंद्र सरकार के द्वारा उनको फंडिंग मिलता है, उनको फंड दिया जाता है। किस लिए फंड दिया जाता है? ताकि उन 10 राज्यों में मतलब कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं तो उनमें आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा। तो इसी को मदद करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें कुछ फंड दिया जाता है, जिसमें से जो 10 राज्य ये 5वीं अनुसूची में है तो उसमें झारखंड भी है और झारखंड को भी ये फंड मिलता है। और इसी के कारण से झारखंड में भी जो है TAC का गठन करना अनिवार्य है, यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन करना अनिवार्य है झारखंड में। और TAC के बारे में याद रखिए कि जो ये ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है तो इसी को आदिवासियों का मिनी असेंबली भी कहा जाता है। और अभी झारखंड में इसका गठन को लेकर सरकार जो है बहुत ज़ोरों से काम कर रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। और TAC की बात करें जब इसका गठन हो जाएगा तो झारखंड में इसका जो पदेन अध्यक्ष होंगे तो वो मुख्यमंत्री होंगे। तो ये जो TAC है तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री के अलावा टोटल इसमें मेंबर जो होंगे तो उनकी संख्या 17 होगा। 17 में से एक अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे और 16 अन्य सदस्य होंगे। और ये जो भी सदस्य होंगे तो उनका नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो ये TAC के बारे में ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान रखने हैं। अगला जो है अभी झारखंड के एक व्यक्ति है जिनको कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है? तो जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है रांची में तो उसके प्राध्यापक सह वैज्ञानिक जो डॉक्टर आलोक कुमार पांडे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्राध्यापक भी हैं, मतलब कि प्रोफेसर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, और इसके साथ ही ये मुख्य वैज्ञानिक भी है, साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर आलोक कुमार पांडे। तो इन्हीं को जो है डेयरी सेक्टर के उत्थान में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 2021 का जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है तो ये डेयरी सेक्टर के उत्थान में उत्कृष्ट योगदान के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे तो इनको दिया गया है। अगला जो फैक्ट है वो हम देखते हैं।
अभी जो बिरसा जैविक उद्यान है और मांझी में, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में जो है, तो वहाँ पे एक बाघ है जिसका नाम है शिवा। तो ये बीमार हो गया है और इसी को लेकर ये न्यूज में है, तो ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिरसा जैविक उद्यान का जो कौन सा बाघ था जो बीमार हो गया है, या हो सकता है कि ये इसको मतलब कि ऐसा माना जा रहा है कि इसको भी कोरोना हो गया है, लेकिन इसका ब्लड सैंपल जो है अभी ब्लड सैंपल लिया गया है और उसका टेस्ट किया जा रहा है, क्या इसे भी वाकई में कोरोना है कि नहीं, उसका जांच हो रहा है। ये सवाल मैंने क्यों यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि जो राजस्थान का जो रणथंभौर नेशनल पार्क था, वहाँ पे एक बाघिन थी जिसका नाम था मछली। तो ये सबसे वृद्ध बाघिन थी जिसका कि निधन हो गया था। तो इससे रिलेटेड कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसी के कारण से इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। हो सकता है जेपीएससी या जेएसएससी में जो है बाघ शिवा के बारे में पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा कि ये बाघ शिवा जो है, तो ये बिरसा जैविक उद्यान में है ये बाघ, और इसे 2011 में बेंगलुरु में जो बनेरघट्टा जू है, बनेरघट्टा, कहीं कहीं पे आपको मनेरघट्टा मिलेगा, तो याद रखिए बनेरघट्टा ही है, ठीक है। तो बनेरघट्टा जो जू है बेंगलुरु में, तो वहाँ से लाया गया था 2011 में, और इसको बिरसा जैविक उद्यान में लाया गया था बनेरघट्टा पार्क से। अभी ये बीमार हो गया है। और इसके अलावा जो बिरसा जैविक उद्यान है, तो यहाँ पे 10 बाघ है, जिसमें से कौन कौन है, एक है मलिक है और जावा, और इसके अलावा कई बाघिन हैं जैसे कि लक्ष्मी हो गई, सरस्वती हो गई, अनुष्का और गौरी, और इनके 3 बच्चे भी हैं। तो टोटल 10 बाघ हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बाघ अभी न्यूज में है, मजाक में नहीं लीजिएगा, क्योंकि रणथंभौर का जो मछली बाघिन थी उससे रिलेटेड डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो इसी के कारण से जेपीएससी जेएसएससी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा बाघ शिवा के बारे में। अगला देखते हैं। अगला देखिए, जो ये गोड्डा में जो आपका महगामा विधानसभा क्षेत्र है, तो गोड्डा का जो महगामा विधानसभा क्षेत्र है उसकी जो विधायक है दीपिका पांडे सिंह, तो दीपिका पांडे सिंह को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया है, और इसके साथ ही जो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का सह प्रभारी भी बनाया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो दीपिका पांडे सिंह है, तो ये गोड्डा जिला के महगामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, और इन्हीं को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव भी चुना गया है। अगला जो है वो है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, तो इसके द्वारा अभी मतलब कि देश के 100 औद्योगिक शहरों के प्रदूषण की स्थिति का आकलन कराया गया है। और ये जो 100 औद्योगिक शहर जिनका कि आकलन कराया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, इसमें से झारखंड के 3 जिले को गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये 3 जिले हैं, हजारीबाग एक हो गया, दूसरा हो गया सरायकेला, और तीसरा जो शहर हो गया ये हो गया रामगढ़। तो हजारीबाग, सरायकेला और रामगढ़ ये झारखंड के 3 शहर हैं जिनको कि गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। और ये जो अध्ययन कराया गया था, तो ये कम्प्रीहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स यानी कि सेपी, कम्प्रीहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स सेपी को आधार मान के ये अध्ययन कराया गया था, और इसी के आधार पर इनको गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इसको और डिटेल में देख लेते हैं। जो ये कम्प्रीहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स सेपी को आधार मानकर जो अध्ययन कराया गया है, तो इसमें टोटल 100 अंक होते हैं, ठीक है। 100 अंक में से वैसे शहर जिनका कि ये जो इंडेक्स है अगर 70 से ऊपर हो जाता है तो उन शहरों को क्रिटिकल की श्रेणी में रखा जाता है, और वहीं पे अगर 60 से 70 के बीच में इनका पॉइंट रहता है तो उनको गंभीर शहर की श्रेणी में रखा जाता है। तो झारखंड के जो ये 3 शहर हैं, तो उनको गंभीर शहर की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि उनका जो पॉइंट है वो 60 से 70 के बीच में है। तो झारखंड के 3 शहर हजारीबाग, रामगढ़, सरायकेला, इन तीनों शहरों का इंडेक्स जो है 60 से 70 के बीच में है, पाया गया है, और इसी के कारण से इनको गंभीर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है।
तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज का जो करंट अफेयर है आज से रिलेटेड ये इतना ही था। तो ये सारे टॉपिक जो है तो आप सरकारी library.in पे जाके विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जून का करंट अफेयर का पूरा डिटेल में करंट अफेयर को खुद से भी पढ़ सकते हैं। नोट्स अगर नहीं भी बनाते हैं और डेली अगर करंट अफेयर पढ़ते हैं वहाँ से, तो आपको किसी भी प्रकार का करंट अफेयर से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सारा झारखंड का करंट अफेयर 2020 से लेके अभी तक जो चल रहा है तो वो एक ही जगह पे करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। और साथ ही बहुत सारे स्टैटिक जीके का टॉपिक भी मिल जाएगा फ्री में। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम 5 जून का करंट अफेयर के वीडियो में। थैंक यू।